जैसे कि अभी आपने पत्तियों पर ज़्यादा जोर दिया है, फलों को खाने के लिए खीरा ये सलाद पर बताया है, लेकिन आजकल बाज़ार में जितनी भी चीज़ें मिल रही है वो पेस्टिसाइड उपयोग आ रहे हैं, फ्रीज़र के आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई इससे बीमारियां और ज़्यादा होती है, इनको कम खाओ। तो ऐसे में हम क्या करें? तो कैसे किन किन रोगों में ये कारगर होना? यहाँ पर शिविर चल रहा है। अब जो नए दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारियों से पीड़ित है, और आज तो देखा जाए तो हर आदमी इस भोजन पद्धति क्योंकि अभी बिगड़ी हुई है हर एक की, तो उससे पीड़ित है। अब ऐसा क्या है कहीं आपका ऐसा इंस्टीट्यूट हो वहाँ जा कर के वो मिल सकें आपसे, या आपसे परामर्श ले सकें, या आगे के जैसे शिविर की जानकारियाँ मिलती रहे उन्हें? आप के इसमें है कि एक तो वितरण और तुलादान और ये चीज़ें भी हैं, इनका स्वास्थ्य पर कैसे असर होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने। जयराम जी, अभी अपनानी राजसमंद में ने एक चिकित्सा कैंप, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म मैनेटरी एक संस्था है, वनारो एक 7 दिवसीय शिविर है, और वनी संस्था रा जो मुख्य प्रबंधक है, मुख्य वक्ता है, वणों आप बात करा कि भाई यह जो संस्था कई काम कर रही है, कई अणिरो उद्देश्य है, और कई अणिनु लोगारे फायदो वेरो है, किस तरह कई है, सब बात करा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो आपका परिचय बताएं। हम लोग एक मानस योग साधना के विद्यार्थी हैं जी। पेशे से मैं चिकित्सक रहा हूं, परंतु मैं इस संस्था के संपर्क में आया तो एक बात समझ में आई कि बीमार होना बहुत कठिन है। अच्छा। स्वस्थ होना बहुत आसान है। शायद मैं पेशे में रह करके इस बात को लोगों को नहीं समझा पाता, क्योंकि वहाँ हमारी कुछ बंदिशें होती हैं। जी। तो आप एलोपैथी डॉक्टर? नहीं, हम आयुर्वेद और नेचर क्योर में रहे, योग में रहे, एलोपैथी से नहीं रहे। समझ में आ गई कि बीमार होना बहुत कठिन है, स्वस्थ होना बहुत आसान है। और एलोपैथी में मैं प्रारंभ में इसलिए भी नहीं गया क्योंकि मैंने जो देखा, जो जिसका स्पेशलिस्ट है प्रायः वह डॉक्टर उसी रोग से बीमार है। हाँ। तो लगा कि आखिर बीमारी मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है। तो अलग अलग चिकित्सा विज्ञान के उनके उद्देश्यों को पढ़ा, तो एलोपैथी में हिप्पोक्रेट्स खासकर जो औषधि विज्ञान के जन्मदाता कहलाए, उन्होंने जो चिकित्सा विज्ञान बनाया, उन्होंने राहत रिलीफ के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं कि एलोपैथी जितनी तेज़ी से रिलीफ दे सकती है व्यक्ति को, इतनी कोई भी चिकित्सा पद्धति शायद नहीं दे सकती है, परंतु ये बीमारियों को रिलीज नहीं कर सकती। कारणों का निवारण करने के लिए हिप्पोक्रेट्स ने नहीं बनाया था। तो एक था कि कैसे कारण का निवारण हो। तो बाकी चिकित्सा पद्धतियों में देखा, परंतु वो बात नहीं आई जो मानस योग साधना में समझ में आई, जो भगवान शिव की रचना है। अच्छा। और जिसका ये दावा है कि राम भगत मन उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने हु ताके, स्वप्न में भी उसको दुख की संभावना नहीं रह जाएगी। तो इसमें ये जैसे है मानस योग साधना, और ये जो संस्था है इसका गठन कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका थोड़ा सा संक्षेप में परिचय बताएं। पंडित बद्री नारायण जी त्रिपाठी, जिनको भगवान शिव से मानस योग साधना मिली थी। अच्छा। और इनके सदशिष्य होते हृदय नारायण योगी जी। योगी सरनेम गुरु जी का दिया हुआ था। उन्होंने मानस के सिद्धांतों पर बहुत प्रयोग किए। मानस में ऐसा दावा है कि राम भगत मन उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने उता के, प्रारंभ में दावा किया गया। और इस ग्रंथ के अंत में दिखाया गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। किसी के जीवन में फिजिकल प्लेन पर, मेंटल प्लेन पर, इंटेलेक्चुअल प्लेन कहीं कोई समस्या थी ही नहीं। तब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो प्रारंभ में दशरथ का राज्य है, बाद में राम जी का राज्य हुआ, बीच में भरत लाल जी का राज्य है 14 साल।
और वहाँ भरतलाल जी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। एक अवधि है, टाइमिंग है 14 साल। तो पूज्य योगी जी महाराज ने इस फिलॉसफी को लेकर के और इस पर प्रयोग प्रारंभ कराए। 1966 आते आते यूपी गवर्नर हाउस में वहाँ के गवर्नर विश्वनाथ दास जी के आमंत्रण पर योगी जी ने पहला एक शासकीय प्रयोग, एक कह सकते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आधिकारिक रूप से प्रयोग प्रारंभ किया। और उसके जो परिणाम देखे गए, एक किताब है डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी की लिखी हुई जीवनी शक्ति कैसे जगाएं, उसमें विश्वनाथ दास जी ने भूमिका भी लिखी है अपनी। और तब योगी जी और सबको लगा कि नहीं, इसका समाज में प्रचार ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए। तब ये मानस साधना मंडल नाम से संस्था बनी। अखिल भारतीय स्तर पर थी, परंतु 1993 आते आते इसका प्रचार विश्व के अन्य देशों में होने लगा। सभी धर्म के लोग जुड़ने लगे। तब 1993 में एक संस्था बनी, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअल, धार्मिक सिद्धांतों पर प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोग करने वाली। और इस संस्था ने डॉक्टर्स हैं, महात्मा हैं, अन्य धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके साथ और खासकर मेरठ मेडिकल कॉलेज को इनवाइट कर संस्था ने बहुत काम किया। और इस पर 3 MD की डिग्रियां भी कराई, जिसमें एक किताब हम लोगों की छपी, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन थ्रू तप सेवा सुमिरन। तो इस तरह से ये संस्था धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। अच्छा, इसका मूल क्या है? किस तरह से ये जैसे रोगों में चिकित्सा इसकी संभव होती है, तो कैसे किन किन रोगों में ये कारगर होती है, कैसे क्या? अब मानस में तो ऐसा लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिकता पर वहाँ स्पष्ट किया गया कि अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा। अच्छा, एक्सीडेंटल डेथ भी नहीं थी वहाँ। कवने पीरा, पेनलेस बॉडियाँ थी, किसी को माइग्रेन नहीं, साइटिका नहीं, किसी को एंजाइना नहीं, किसी तरह का था। कवने पीरा मतलब पेनलेस बॉडियाँ हो गई थी, सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीरा, किसी के शरीर में कोई किसी तरह का रोग नहीं। क्योंकि जब खोज की गई तो वैज्ञानिक तौर पे पाया गया कि साहब जितना भी दर्द है, दर्द का कारण वात है, गैसेज है। अगर गैस नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा। चक्कर आना, जी मिचलाना, आंखों का गंधेरा, उल्टी और जलन, ये सब बीमारियां जो है एसिडिटी के कारण है। और गैस एसिड वहीं फॉर्म होगी जहाँ कोई चीज़ सड़ेगी। फिर जब हम सड़ान को रोकेंगे तो उसमें कीड़े पैदा होने शुरू होंगे, जैसा हिप्पोक्रेट्स को 17 साल बाद मालूम हुआ। तो मानस में जो पद्धति दी गई है खाने की, उसमें लिखा है कि दिन में जो थे वहाँ के लोग, वो जैसा प्रकृति देती थी वैसा खाते थे। पेय आहार फल असन इक, निशि भोजन इक लोग। रात्रि में एक टाइम पूरा खाना खाते थे। सही बात है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भोजन निर्माण का तत्व है। अन्नम अशितम त्रेधा विद्यते, भोजन निर्माण का तत्व है। 25 साल तक निर्माण है तो 2 टाइम का खाना चाहिए। 25 साल के बाद निर्माण बंद हो गया तो स्वाभाविक है 2 टाइम का खाना ठीक नहीं है, खासकर अन्न में भोजन। अन्न बढ़ाने वाली चीज़ें बढ़ाना बंद हो गया तो बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं चाहिए। अब हम लोग जब भी मिलता है, जैसा मिलता है, खा रहे हैं। किसी के कहने से खा लिया, कहीं अच्छा लगा तो खा लिया, टाइम पास करना है तो खा लिया, जा रहे हैं अब कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो डाल लो। अब वो नहीं समझ कि डाल लो, ये केमिकल रिएक्शंस होंगे साहब इसमें। तो ये अगर भोजन को थोड़ा सा समझ लिया जाए तो मानस में एक भोजन पद्धति दी गई है। परिणाम ये है कि हम लोगों ने जब इस पर प्रयोग किए साहब, मेरठ में संस्था ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज की 63 देशों के साइंटिस्टों को बुला करके इस पर काम किया, तो ये पाया कि जो भी बीमारियां आज चिकित्सा विज्ञान में लाइलाज हो गई हैं, जो डॉक्टर कहते हैं कि साहब अब जिंदगी भर या तो दवाई खाओ या अंग को कटवा दो। अब कैंसर है, हम लोग ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, सभी तरह के कैंसर पर प्रयोग कर रहे हैं। सही बात है।
जो माइग्रेन है, डायबिटीज है, बीपी है। अब हम लोगों के यहाँ 7-7 दिन में लोगों की बीपी की दवाइयाँ बंद होती हैं, इंसुलिन बंद होते हैं। अब यहाँ कैंप में भी पहले दिन जो चालू किया है, देखेंगे 7वें दिन रिजल्ट दिखाएंगे हम लोग। मैं वो उसी प्रश्न पे आ रहा था कि मतलब जैसे क्या सारे, जैसे मैं यहाँ पूछ भी रहा था, किसी के कैंसर है, किसी के बहुत शुगर बढ़ी हुई है और असाध्य रोग है, ब्रेन ट्यूमर वाले भी लोग हैं, तो क्या बगैर गोलियों के, बगैर एलोपैथी के ये चिकित्सा संभव है इस प्रणाली में? बात ये देखिए, मैंने पहले कहा कि गोलियाँ राहत दे सकती हैं। सकती है। अब किसी को बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ट्यूमर है, बहुत तेज़ दर्द, ठीक है, राहत के लिए वो ले, और लेना भी चाहिए। मैं विरोध नहीं करता हूँ, चिकित्सा विज्ञान है, विज्ञान का विरोध नहीं है, तो राहत के लिए लिया जाए, परंतु ये इलाज नहीं है ना। अब जितने भी यहाँ व्यक्ति आप देखेंगे, स्वाभाविक है कि कोई प्रचार से नहीं आए हैं, किसी न किसी ने भेजे हैं, और भेजा है तो उसने रिजल्ट देखा है तो भेजा है किसी को। सही बात है। अब 2016 में जापानीज डॉक्टर को कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वो कहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे कोशिकाओं को उससे पोषण मिलता है, सेल को पोषण मिलता है। जब हम खाना नहीं डालते हैं तो ये कोशिकाएं भूखी हो जाती हैं। जब भूखी हो जाती हैं तो नॉर्मल कोशिकाएं एबनॉर्मल कोशिकाओं को खाने लग जाती हैं। कैंसरस कोशिका और कुछ नहीं, एबनॉर्मल कोशिका है। जी। पहले भी विज्ञान में हम लोगों को पढ़ाया जाता था हाँ। कि साहब नॉर्मल कोशिकाओं को बहुत थोड़ी खुराक चाहिए, एबनॉर्मल को ज़्यादा चाहिए। अगर खाना नहीं देंगे एबनॉर्मल कोशिका वैसे ही भूखी मर जाएगी। परंतु ये नई 2016 में ये लाए तो और भी कमाल कर दिया इसे। अब ये कैंसर कोई हमारे यहाँ भारत के रोग नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ तो साहब सूर्यास्त से पहले खा लेना था और अगले दिन सूर्य को जल चढ़ा करके पानी पीने का विधान था। ये तो विदेशों में था कि नहीं साहब, बैठती सुबह उठते ये जैसे ये अपनी वैदिक रीति का ही भोजन प्रणाली ये आप मानस में लिखा गया है साहब कि मानस के जो सिद्धांत हैं ये वैदिक हैं, इसके प्रयोग वैज्ञानिक हैं। समझाने के लिए कथा भाग पुराणों से ली गई है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, इसका सिद्धांत ही वैदिक है, पूर्णतः वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है ये। हाँ। अच्छा, एक जैसे आप के इसमें है कि एक तो वितरण और तुलादान और ये चीज़ें भी हैं, इनका स्वास्थ्य पर कैसे असर होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, क्योंकि बात यह है कि हम एक छोटा सा घर बनाते हैं, इसके नियम बनाते हैं साहब। ये कैंप चल रहा है, इसके कुछ नियम हैं। अब इतनी बड़ी सृष्टि बनी, इसके कुछ नियम तो होंगे ना साहब। अब सबसे बड़ा वैज्ञानिक हम लोग कहते हैं जिसने प्रकृति के नियमों को खोजा वो था न्यूटन। और न्यूटन ने जब धरती के नियमों को खोजा तो उसने पाया कि यहाँ एक प्रमुख नियम है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सही बात है। जो भी क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया। अब हर आदमी दुखी है और सुख की तलाश कर रहा है दुखी सुख की तलाश कर रहा है। अब सुख की तलाश में क्या, इसको खाने से सुख मिलता है तो कितना खा लूं, पैसे से सुख मिलता है तो कितना बटोर लूं, कपड़े से सुख मिलता है तो कितना बटोर। जबकि विज्ञान कहता है जिसको बटोरोगे वो चला जाएगा। अब सीधा सा सिद्धांत है कि हमें सुख चाहिए तो हमें फेंकना पड़ेगा ना, सुख देना पड़ेगा ना। अब जिन जिन चीज़ों से सुख मिल रहा है, अब खाने से मिल रहा है तो खाना बांटने की बात है। सही बात है। इसीलिए अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं, तुलादान आदि हमारे यहाँ शास्त्रों में। कपड़े से सुख मिलता तो बोले कपड़े भाई बांटने चाहिए, कम से कम नया खरीदा तो पुराना तो निकालो, दो तो कुछ तो निकालो। अब पैसा आया, हम कह रहे हैं कि ठीक है घर चलाइए, अपना परिवार चलाइए, परंतु कम से कम 10% शास्त्र कहता है कि दीजिए। वैसे भी मानस में लिखा है कि ये 10% जो है मिनिमम, ये आपका एक टैक्स है। 10 इंद्रियों से सुख भोग रहे। हम चश्मा पहनते, चश्मे का पैसा निक देते हैं भाई। हम अगर गाड़ी चलाते, गाड़ी का पैसा देते हैं। अगर हम 10 इंद्रियों से सुख भोग रहे और हम न दें, ये तो बेईमानी है ना। एक जगह से हम कोई चीज़ लेते हैं, उसका पैसा दूसरी जगह से अगर प्रकृति से ली हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। ये बेईमानी है ना साहब। और बेईमान सुखी नहीं हो सकता, धनवान हो सकता है। तो इसीलिए देना तो हमारे यहाँ हर चीज़ एन केन विधि, वेदों में लिखा है। 40वां अध्याय यजुर्वेद का आचार्य लिखता है तो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था। बोले भोग करो, परंतु बिना त्याग के भोग नहीं करो। अब इसका बहुत बड़ा रीजन है कि
त्याग करने से इच्छा की निवृत्ति होती है, भोग करने से इच्छा की पूर्ति होती है। पूर्ति करने से ये जीवन सुखी होगा और निवृत्ति होने से आगे इच्छाएं नहीं करेंगी, अगला जीवन सुखी हो जाएगा। सही बात। तो अच्छा, एक जैसे शरीर की सफाई के लिए आपने बताए थे 4 अलग अलग रास्ते से शरीर की सफाई होती है। कोई बीमारी भी अगर साफ हो रही है, कैसे क्या है? बड़ा सीधा सा बात है कि अगर आयुर्वेद शास्त्र कहता है सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितामला, अगर रोग हुआ है तो कहीं ना कहीं मल कुपित हुआ है। अब जितने भी रोग हैं देखेंगे, अब सर्दी जुकाम बुखार जितने एक्यूट डिजीजेज हम लोग कहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कचरा निकल रहा है। सर्दी में कुछ निकल रहा है, जुकाम में कुछ निकल रहा है, उल्टी दस्त बुखार जो है निकल। कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें कुछ रुक गया, अब आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल रुक गया, अस्थमा है, फेफड़े में कफ रुक गया, जॉइंट्स पेन है, यूरिक एसिड जो रुक गया ये भी गंदगी, जो निकल रही है ये भी गंदगी है। रोग का कारण गंदगी है। इसीलिए आचार्य से जब आयुर्वेद में पूछा गया कि साहब रोग का इलाज क्या है, तो आचार्य कहता है कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि। बड़ा स्पष्ट आचार्य कहता है चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुता तपो पाचनान उपवासश्च व्यायामेति लंघनम। और सभी जानते हैं, एक कहावत है कि लंघनम परम औषधम, लंघन परम औषधि है। तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि, चारों प्रकार से संशुद्धि। अब शरीर के रास्ते हैं, वैसे तो वहाँ पिपासा मारुत आतप लिखा है, पर तो हमारे 4 रास्ते स्वाभाविक है जो मल विसर्जन के हैं। हम घर बनाते हैं, 3 बेडरूम तो अटैच बाथरूम, तो बाथरूम का कचरा, किचन का कचरा डालने के 4 रास्ते, निकालने की एक नाली। पर जब परमात्मा ने शरीर की रचना की, डालने का एक रास्ता, निकालने के 4 रास्ते। तो अगर इन चारों को सफाई कर दें, खासकर इसमें आमाशय की सफाई बमन क्रिया से, बमन गजकरणी है, सिंपल सा है, जिसमें हाथी होता पानी पी लेता है निकाल देता है, ऐसे ढेर सारा गुनगुना पानी पी करके और निकाला जाता है। बहुत आसान तरीका है, जो कैम्प में हम लोग सवेरे सिखाते हैं, कोई भी सीख सकता है। तो आमाशय की सफाई बमन से, मलाशय की सफाई एनीमा से। एनीमा लोग बहुहवा पैदा कर दिया, एनीमा बड़ा खराब चीज़। एनीमा इसको वस्ती क्रिया कहा जाता था। अब डॉक्टर हॉल हुआ है एनीमे का आविष्कारक, तो उसने लिखा अब हम लोग खाना, अब कहता है कि एक भगोने में खाना बनाया गया, बोले ढक्कन साफ कर दिया बनाने के बाद, बोले खाना निकाल लिया, नीचे की तली साफ कर दी। अब बीच में खाना अगर भगोना नहीं साफ किया तो बात नहीं बनेगी ना। तो कहता आदमी खाता है तो ब्रश करता है, कुल्ला करता है, सब साफ करता है, लेटरिन जाता है तो नीचे की भी सफाई करता है, परंतु कभी बीच की भी तो सफाई होनी चाहिए। सही बात है। तो बड़ा बढ़िया लगा, उसने प्रयोग किए हैं उसने। और एनिमा सिंपल एक डब्बा, उसमें पाइप लगाया, बोले लैट्रिन घर में बैठते हैं तो एक छोटा सा वो पाइप है, जरा सा लगा दीजिए लैट्रिन के रास्ते में, पानी जाएगा, 100-200 ग्राम पानी जाएगा, ये निकलेगा। आज कारण है और भी ज़रूरी हो गया, आज इतना फास्ट फूड हो गया है बच्चों का, पानी रहित खाना हो गया, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या हम लोग ब्रेड बिस्कुट, जितना ये सूखा भोजन, ऊपर से प्यास लगती तो कोल्ड ड्रिंक और ये सब, तो पानी की एक्चुअल में तो मल विसर्जन सही नहीं हो पाता। तो ऐसे में अगर थोड़े से पानी का एनिमा, वैसे भी हम तो हंसी में कहते हैं जय बार खाई तय बार जाए, ना आए तो भैया एनिमा लगाई ताकि पेट साफ हो जाए, और कुछ नहीं, जैसे मुंह में कुछ निकलना चाहता कुल्ला कर दो, बढ़िया है। हाँ, एक मैं ये कह रहा हूँ जैसे शिविर में तो आपके यहाँ पर खाना सब तरह से सेट हो जाता है, अब घर पर अगर 1-2 जनों के लिए, तो कैसे हम जैसे 12 महीने इस भोजन पद्धति को, आदर्श भोजन पद्धति को लागू कर सकें, या सरल क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हो कि भाई इन चीज़ों को शामिल कर दें जिससे चल जाए? बड़ा आसान है। बात यह है कि कुछ बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जहाँ बनाना है ही नहीं, दिन में जैसा प्रकृति, जहाँ हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि भैया दिन में कच्चा रात को पक्का, अपने तो मारवाड़ की कहानी थी भाई, दिन में कच्चा रात को पक्का। अब हम लोगों ने कच्चे का मतलब दाल भात पूड़ी कचौड़ी, और सॉरी दाल भात रोटी सब्जी, या दाल बाफले और ये सब कर दिया। पक्के का मतलब हमने पूड़ी पराठा कर दिया जी। जबकि सत्यता ये थी, कच्चे का मतलब जैसा प्रकृति दे, और पक्के का मतलब जैसा पत्नी दे। दिन में स्वास्थ्य के लिए और रात को स्वाद के लिए जो चाहे सो खाओ।
तो दिन में कुछ नहीं करना है, जब आकाश को ब्रेक करना है उपवास को। तो पहला तो उपवास जब भी आकाश को ब्रेक करेंगे तो लिक्विड से ब्रेक करेंगे। तो जो भी चीज़ें मिल जाएं उसमें कुछ पत्तियां जरूरी हैं। जैसे हमारे देवी देवता हैं, गणपति जी हैं, बिना दुर्वा के खाना नहीं खाते। ठाकुर जी हैं, बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते। शिव जी पत्तियाँ, तो कुछ पत्तियां कभी मौका लगा चर्चा करेंगे, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया तत्व हैं। तो कुछ पत्तियां थोड़ी सी, और इसके साथ कोई भी फल या कंद। पहला एक सिंपल सा जो सीजनल है उसका एक कोई जूस बना लिया जाए लिक्विड फॉर्म में। पहला टेस्ट के लिए उसमें नमक नींबू जो मिलाना चाहे मिलाइए, परंतु लिक्विड फॉर्म से ब्रेक किया जाए। उसमें कुछ पत्तियां जरूरी हैं। दोपहर में जो मिल जाए, जिस सीजन में मिल जाए, उसका आराम से उपयोग किया जा सकता है। अब गाजर है, आराम से धोइए, काटिए, आराम से खा लीजिए। ककड़ी है, टमाटर है, जो मिल रहा है, सेब, पपीता, अंगूर, जो मिले जी, सलाद, फल और चटनी, इसकी पत्तियों की चटनी बढ़िया सी बना ली जाए। तो दोपहर में सलाद, फल, चटनी ले लिया गया, और रात को जो मिले बस 80% सब्जी, 20% अनाज। ये हम लोग कहते हैं इस तरह से, ये पंजा समझा जाए, ये हाथ में अलग है, ये अलग है, सही बात ये है। चारों एक तरह से, ये एक तरह से। तो ये हाथ के आधे में है, ये आकाश तत्व है, ये इसमें कुछ नहीं। ये होता ना, इसको कह देते हैं ठेंगा। ठेंगे का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो ये ठेंगा दिखाना है। तो ये हम लोग कहते हैं कि सुबह से पेट को ठेंगा दिखा दीजिए, 24 घंटे का 14 घंटे। सही बात है। रात को 8 खाया तो सुबह 10 बजे तक कोशिश करें कुछ नहीं। इसको जब ब्रेक करें, थोड़ी पत्ती ज़्यादा फल, पहले लिक्विड फॉर्म में, दोपहर में इसकी चटनी बना ली बढ़िया सी, और इसके साथ फल और कंद जो भी बढ़िया मिले रख लीजिए। रात में ज़्यादा सब्जी, थोड़ा अनाज, जो चाहे सो खाइए। सब्जियां 80%, अनाज 20%। इसीलिए विज्ञान भी कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट में दाल भात का मेल नहीं है, दाल रोटी का मेल नहीं है। कॉम्बिनेशन किसकी बोले? सब्जी रोटी का मेल है, सब्जी चावल का मेल है, सब्जी दाल का मेल है। अब कहाँ से मेल करते घूमे? पास एक तरीका है, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा दाल बनाओ तो सब्जी डाल देना। तो हम लोग पालक, कद्दू आदि डालते हैं। साउथ में चले जाइए, वो तो सारी सब्जियां डाल के सांभर बनाते हैं कि क्या टेस्टी है। जी सही। बोले बेटा रोटी खाना तो शादी मत खाना। गुजरात में ठेपला बनता है, महाराष्ट्र में थाली पीठ बनती है, हम लोगों के यहाँ पराठे अलग अलग तरह के भर के बनाए जाते हैं। सही बात है। बोले कि चावल भी खाओ तो सादा मत खाओ, उसमें भी सब्जी। इसलिए हमारे राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर अभी भी रात का जो खाना बनता है ना, सामान्य रूप से वो खिचड़ी ही कड़ी बनती है, खिचड़ी बनती है प्रमुख रूप से। तो सिंपल कुछ नहीं करना है जी, बढ़िया बनाओ। अभी जैसे कि अभी आपने पत्तियों पर ज़्यादा जोर दिया है, फलों को खाने के लिए खीरा और ये सलाद पर बताया है। लेकिन आजकल बाज़ार में जितनी भी चीज़ें मिल रही है वो पेस्टिसाइड उपयोग आ रहे हैं, फ्रीज़र के आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई इससे बीमारियां और ज़्यादा होती है, इनको कम खाओ। तो ऐसे में हम क्या करें? बात यह है कि अब लोग कहते हैं कम खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब प्रिजर्वेटिव अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेस्टिसाइड अच्छी चीज़ है जी। अब स्वाभाविक है तो ये जहर ही, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए बनाया जा रहा, तो जहर तो है ही है ये। परंतु ये जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब इसको कम खाओ ये और ये ज़्यादा, अब ऐसी कोई चीज़ दुनिया में ढूंढ के बता दीजिए साहब जिसमें प्रिजर्वेटिव न पड़ा हो। क्या पिज़्ज़ा में नहीं पड़ा, बर्गर में नहीं पड़ा, क्या ब्रेड में नहीं पड़ा, क्या बिस्किट में नहीं पड़ा, क्या नमकीन में नहीं पड़ा? कौन सी चीज़ प्रिजर्व ऐसी हो रही है जी। फिर जब बन रही है वो तो बनाते समय पेस्टिसाइड बन रहा है ना, वो गाते समय ही पेस्टिसाइड पड़ रहा सब। जी। फिर भी देखिए हम राजस्थान के रहने वाले हैं, मीराबाई हमारी पूजनीय है सब। जहर पिया था, ओरिजिनल जहर था, कोई डुप्लीकेट नहीं था। सही बात है। आप कहेंगे वो तो सब भक्त थी इसलिए पी गए, तो स्वामी दयानंद सरस्वती तो बहुत बड़े आर्य समाज के संस्थापक, 17 बार जहर दिया गया, कुछ नहीं बिगड़ा। एक बहुत बड़ी खोज अन्वेषक है, वैज्ञानिक है, कैथरीन पॉन्डर, उसकी किताब है डायनेमिक लॉ ऑफ हीलिंग, और वो उसमें लिखती है कि हमारे विचारों से बहुत ज़्यादा एसिड बनते हैं। खासकर वो लिखती है कि घृणा के विचारों से एक ऐसा पदार्थ निकलता है हमारे, अगर उसे प्रेम के द्वारा निष्प्रभावी न किया गया तो जान तक ले सकता है। तो खाने के साथ बहुत बड़ा रोल जो है ये हमारे दिमाग और दिल का है। इसीलिए हम लोग यहाँ जो साधना सिखाते हैं
उसमें खाना एक पार्ट है। इसके साथ जैसा आपने कहा हम सेवा सिखा रहे हैं और उससे भी ऊपर हम लोग सुमिरन ध्यान की साधना को सिखा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे जीवन में सेवा और सुमिरन बढ़ेगी तो घृणा और द्वेष कम होता जाएगा। अब देखिए ना, ये जानवर हैं, ये तो सब हम लोग तो धो करके तब भी उबाल करके खाते हैं। ये जानवर तो देखिए ना वैसे कच्चा फेंक देते, सड़ा फेंक देते, खा लेते, इनको क्यों नहीं तकलीफ होती। सही बात। अब आप कहें जानवर से तुलना इंसान की, तो इसमें कोई शक नहीं कि जानवर से तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ तो मनुष्य है ना, जानवर श्रेष्ठ नहीं कहा गया। तो अगर वो उसको डिजॉल्व कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। हाँ, जितना हम प्रकृति के नज़दीक, जानवर प्रकृति के नज़दीक है, जितना हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे, परमात्मा से दूर होते जाएंगे, उतनी जीवन में समस्याएं बढ़ती जाएंगी। रामायण में लिखा, करहि पाप पावहि दुख। पाप का परिणाम दुख है ना, प्रकृति से दूर होने का। तो अगर समझ करके यही यहाँ हम लोग सिखा रहे हैं। और एक्चुअल में जो मानस योग साधना में तप सेवा सुमरन जिसको कहा गया है, गीता जी में इसी को भगवान कृष्ण ने यज्ञ दान तपः कर्मम न त्याज्यम कहा गया। अब चूंकि सारे धर्म सनातन धर्म से निकले, तो इसी को कुरान शरीफ में रोज़ा जक़ात नमाज कहा गया। बाइबिल में इसी को फास्टिंग टाइदिंग प्रेयर कहा गया। इसी को त्रिपिटक जी में स्वल्पाहार धर्म दान विपश्यना कहा। गुरु ग्रंथ साहब में तप 10 बंद सिमरन कहा गया। तो ये 3 स्तर हैं, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक इंटेलेक्चुअल, कंप्लीट हेल्थ। अगर हम कहें कि खाली शरीर को अकेले करके हम स्वस्थ कर लेंगे तो नहीं संभव, क्योंकि स्वस्थ शरीर का निर्माण स्वस्थ मन से होता है। अब मन को स्वस्थ होने के लिए सेवा, बुद्धि के स्वास्थ्य के लिए सुमिरन और शरीर के लिए तप। तो ये तीनों तप सेवा सुमिरन, इसमें खाना पीना, इसमें थोड़ा वितरण और इसके लिए थोड़ा न कुछ करना, आँख बंद करके बैठना। जी। तो ये अभी अपना यहाँ पर शिविर चल रहा है। अब जो नए दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारियों से पीड़ित है। और आज तो देखा जाए तो हर आदमी इस भोजन पद्धति क्योंकि अभी बिगड़ी हुई है हर एक की, तो उससे पीड़ित है। अब ऐसा क्या है, कहीं आपका ऐसा इंस्टीट्यूट हो वहाँ जा कर के वो मिल सकें आपसे, या आपसे परामर्श ले सकें, या आगे के जैसे शिविर की जानकारियाँ मिलती रहे उनको, ऐसा क्या है किसी संस्था का, वो थोड़ा सा बात ये है कि वैसे तो देखिए हम लोग कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोग सिखा रहे हैं। यहाँ के सभी साधक जो सीनियर साधक लोग हैं, इन्होंने जीवन में प्रयोग किया है और वो दूसरे को गाइड कर सकते हैं। पहले शुरू करें और फिर आगे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बने या ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ ऐसे रोगियों को परामर्श दिया जाए। ये है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत है ही नहीं जी। परामर्श के लिए तो संस्था बनी है, मेरठ में है, हम लोगों के शिविर लगते हैं पूरे भारत में, सब कुछ है, वहाँ सीखा जा सकता है। बहुत बढ़िया रहे कि एक संस्था का ऐप है IASS मेरठ, IASS मेरठ, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। ये संस्था, इसका शॉर्ट फॉर्म में IASS, इसी नाम से ऐप है मेरठ। तो ये ऐप डाउनलोड कर लें। इसमें हम लोगों के जो शिविर हो रहे हैं उन सारे शिविरों की जानकारी, ये सिद्धांतों की सारी जानकारी है। और जब भी लगे कि साहब कहीं समस्या आ रही, तो संस्था में फ़ोन करके निसंकोच आया जा सकता है, जब चाहे तब आया जा सकता है। पर फ़ोन करके आएँ, क्योंकि शिविरों में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लेते हैं। बाकी दिनों में तो कोई आ सकता है, यहाँ से मेरठ दूर नहीं आया जा सकता है मेरठ, नहीं तो उसमें जानकारी मिल जाएगी जो आने वाले क्षेत्रों में हम लोगों के शिविर होते हैं, तो उनकी जानकारी हो जाएगी, उन शिविरों में आकर के सीख सकते हैं। बाकी तो अभी 4 दिन है, यहाँ आकर के भी सीखा जा सकता है। एक दिन भी आकर के समझा जाए तो बहुत आसान है इसको करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुनियो कि वास्तव में जो है आप सिर्फ भोजन री पद्धति ने अगर सुधारना तो भी આપણે है जो सब तरह री बीमारियां रो नाश भी सके और आप स्वस्थ जीवन जीवी सका। और बहुत बेहतरीन तरीका गुरुजी समझायो है। और भी अन्य खबरां लिए आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।